हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर विभिन्न तरह की सूचनाएं मिलती है आपको, और सूचना या फिर पढ़ाई पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा। तो चलते हैं सूचना आगे पर कि नामांकन में त्रुटि सुधार के लिए मिला मौका। यानी इस साल यूजी में जिसका एडमिशन हुआ है उसका सत्र है 2021 से 24। ऐसे विद्यार्थी का पंजीयन का काम चालू होना है, रजिस्ट्रेशन का काम चालू होना है। बहुत लड़के लोग कमेंट कर रहे थे कि सर रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो देखिए, पहले एडमिशन जो है कॉलेज में होता था, तो यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को रिपोर्ट करना होता था कि हमारे यहाँ इस विद्यार्थी ने एडमिशन लिया है, और उसी फॉर्म को जिसके द्वारा रिपोर्ट दी जाती थी पंजीयन फॉर्म कहते थे। उसमें सारा डिटेल्स भरकर यूनिवर्सिटी में जमा होता था। तब यूनिवर्सिटी क्या करता था, एक सर्टिफिकेट बना के देता था उस विद्यार्थी के नाम का। उसी सर्टिफिकेट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या पंजीयन प्रपत्र कहते हैं। लेकिन अब जो है एडमिशन कॉलेज में नहीं लिया जाता है डायरेक्ट, अब एडमिशन यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है। यानी कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आप अप्लाई करते हैं, वहीं आपका सिलेक्शन होता है, वहीं आप पेमेंट एडमिशन का करते हैं। कन्फर्मेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भले कॉलेज में आपका होता है जहां के लिए सिलेक्शन हुआ है। यानी कि आपका डाटा अब यूनिवर्सिटी के पास पहले से उपलब्ध रहता है। इस कारण से कॉलेज सिर्फ यूनिवर्सिटी को कन्फर्म करता है कि फलां व्यक्ति का जो आपने सिलेक्शन किया था हमारे कॉलेज के लिए, उसने एडमिशन ले लिया है। बस इतना सा ही करना पड़ता है। इस कारण से अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नामक जो एक प्रक्रिया था कॉलेज के थ्रू यूनिवर्सिटी को जो भेजी जाती थी रिपोर्ट, अब वो नहीं भेजी जाती है। यानी कि अब रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरना नहीं पड़ता है। अब यूनिवर्सिटी के पास पहले से डाटा रहता है, तो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसी डाटा के आधार पर बना देती है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। जब जब ऑनलाइन एडमिशन होने लगा है तब से ऐसा ही हो रहा है। तो बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे ही आपका पंजीयन पत्र, रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिल जाएगा। मिलेगा भी तो कॉलेज के थ्रू मिलेगा, क्योंकि वो कॉलेज को भेजा जाता है। और ये कब मिलेगा, तो जब छप जाएगा तो मिल जाता है, और वो मिलने के बाद ही एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा सकता है। आपसे सीनियर बैच 20-23 का वो पंजीयन प्रपत्र मिला, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भराया गया, अब एग्ज़ाम भी होने वाला है। इसी तरह से आपका भी इसी साल ये प्रक्रिया हो जाएगी। ये यूनिवर्सिटी का इंटरनल मामला है। यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कार्ड छपना है, लेकिन बाद में छपने के बाद अगर कोई गलतियां पाई जाती है तो फिर उसको रीप्रिंट कराने में दिक्कत होता है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने प्रायर नोटिस, प्रायर मौका ये दिया है कि किसी व्यक्ति का अगर एडमिशन के समय में कुछ गलतियां हो गई है, कुछ मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को सुधार कर लें, क्योंकि उसी एडमिशन के डाटा जो है ना, उसी के आधार पर पंजीयन प्रपत्र छपना है। अब आपका नाम में गलती, माता पिता के नाम में गलती या कोई चीज़ का गलती होगा तो उस चीज़ को फिर बाद में कराने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए ये सोचना है। तो इस सूचना में आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि क्या क्या चेंज हो सकता है। तो नाम आपका जो चेंज करना है, तो नाम चेंज नहीं कर सकता है कॉलेज, ठीक है। कुछ काम कॉलेज में होगा, कुछ सुधार यूनिवर्सिटी में होगा। बेसिक चीज़ जो है, जैसे माता पिता का नाम है, सहायक विषय है, कोई कंपोजिशन रचना विषय जो है, या जन्मतिथि वगैरह में कोई त्रुटि हो गया है, तो ये कॉलेज में सुधार किया जा सकेगा। इसके लिए आपको कॉलेज में कंप्यूटर सेक्शन में जाना है। वो लॉगिन करके आपका आईडी खोलेगा और जो गलतियां हुई है उसको सही कर सकते हैं। इसके लिए टाइम दिया गया है 17 फरवरी से 12 मार्च तक। 12 मार्च के बाद फिर सुधार नहीं हो पाएगा। अब किसी का और भी गलतियां हुआ है, जैसे कि उसका नाम है, ठीक है, नाम में, तो नाम में सुधार नहीं करने का दिया है कॉलेज को परमिशन, क्योंकि हो सकता है उस विद्यार्थी के बदले किसी और विद्यार्थी को एडमिशन करा ले, तो ये फर्जरी कुछ हो सकता है। इसी को देखते हुए अब कोई ऑनर्स विषय है तो उसको भी कॉलेज सुधार नहीं कर सकेगा, क्योंकि विद्यार्थी का सिलेक्शन ऑनर्स के आधार पर ही हुआ है। तो ये ऑनर्स और नाम जो है ये यूनिवर्सिटी को सही करना है। तो अगर इसमें किसी की गलती हुई है तो उनको पर्याप्त डॉक्यूमेंट ले करके यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करना है, एप्लीकेशन देना है।
वो भी समय यही है 17 से 12 मार्च तक, 17 फरवरी से 12 मार्च तक। तो आज 20-21 फरवरी होने वाला है, 20 फरवरी हो गया है, 3 दिन 4 दिन पहले का सूचना है, ये हमने आज दिया है। तो ये सूचना दोनों जगह के लिए है, कॉलेज के लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी, दोनों जगह सुधार होगा। कौन सा गलती कहाँ सुधार होगा ये इसमें दिया गया है। अब चलते हैं लिंक पर, जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि क्या गलती हुई है। आपको पता अगर है तब तो ठीक है, नहीं तो आप अपने लॉगिन सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। चलते हैं उस मैसेज पर जो ग्रुप में छोड़ा गया है, उस पर, उसमें और डिटेल्स बताया गया है। देखिए यहाँ बताया गया है BKSU आरा का ये नोटिफिकेशन है कि BA BSc BCom 21-24 वाले जो विद्यार्थी हैं, यानी कि इनका सुधार अगर कुछ करना है तो महाविद्यालय द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा 17 से फरवरी से 12 मार्च तक की जाएगी। कॉलेज लॉगिन आईडी पर जाकर सुधार कर सकता है। आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं, गलती सुधार क्या करना है, कुछ गलती हुआ है कि नहीं, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। ये सारा डिटेल मैसेज जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं। बिहार इन्फो वेबसाइट है, वो भी इसका लिंक दिए हैं, तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो दोनों में, यहाँ से भी आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं, तो चेक कर लीजिएगा कॉलेज क्या क्या सही कर सकता है। तो माता पिता का नाम सही कर सकता है, स्पेलिंग को गलती हुआ हो, जेंडर आप लड़का है लड़की हो गए हैं, फीमेल हो गया मेल हो गया, इसको सही कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में कोई डेट गलती हो गया है। सब्सिडरी विषय आपको, आपने जो सिलेक्शन किया है उसमें को सुधार करना है आपको, कि ये सब्जेक्ट नहीं, हमको वो सब्जेक्ट लेना था, तो वो चेंज कर सकते हैं। रचना का विषय भी आप चेंज चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि जनरली 100 विषय का हिंदी कंपोजिशन ही होता है रचना का विषय। लेकिन अगर आप हिंदी के अलावा उर्दू भी पढ़ना चाहते हैं तो 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का उर्दू भी ले सकते हैं। तो ये सब करेक्शन या कुछ गलतियां वही 50-50 वाला हो गया है तो 100 वाला लेना है, तो ये सुधार भी कॉलेज कर देगा। सुधार की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और महाविद्यालय ये काम करेगा अपने अपने छात्रों का सुधार करने के लिए, उनको ये अभी मौका दिया गया है। और इसके अलावा अगर नाम में त्रुटि है तो एविडेंस उसका यानी कागज़ लगा करके यूनिवर्सिटी में आपको जमा करना पड़ेगा, वो भी 12 मार्च तक ही डेट दिया गया है। इसके अलावा और कोई सुधार नहीं हो सकेगा। 12 मार्च के बाद फिर सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो डाटा कंप्लीट यूनिवर्सिटी के पास बनेगा, उस डाटा के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कार्ड छप जाएगा, वो डायरेक्ट छपेगा और वो छपने के बाद फिर कॉलेज भेजा जाएगा। कॉलेज जब आएगा तो फिर आपको बुला करके उसको दिया जाएगा, बांटा जाएगा। आप अपना अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड लेंगे, तब फिर एग्ज़ाम फॉर्म भराने की बारी आएगी, उसमें उसका प्रूफ लगेगा, यानी फ़ोटोकॉपी लगेगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, उसी में डिटेल्स रहता है कि आपका ऑनर्स क्या है, आपका सब्सिडरी क्या है, कंपोजिशन क्या है, वही फॉर्म में भरते हैं एग्ज़ाम फॉर्म में, और उसी का हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो नंबर होता है जो विद्यार्थी का एक यूनिवर्सिटी में एक नंबर मिलता है, एक आईडी है वो यूनिवर्सिटी का। आप इस यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स करेंगे तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको काम आएगा। जैसे कि आप यूजी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, अब आपको एमए करना है, तो भी उस समय यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका काम आएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन लेता है विद्यार्थी, तो उनका एक नंबर उनको मिलता है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर या पंजीयन कार्ड कहलाता है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आप सबों का। अब मिलते हैं फिर और जानकारी के साथ दूसरे वीडियो में। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।